लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव और वैशाली लोकसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन ने अलर्ट मोड पर तैयारी पूरी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज़ 24। मैं हूं राशिद रजा। आपको बताते चलो कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में जहां 20 मई को चुनाव होने, वहीं वैशाली लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और कहीं न कहीं संपूर्ण व्यवस्था कर लिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 20 मई को मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न होंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस 5वें चरण में कुल 5 जिलों में, बिहार के 5 जिलों में मतदान होने, जिसको लेकर के तैयारी जोरों पर चल रही है। इस कड़ी में आज बताते चलो कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में भी 20 मई को चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर तैयारी पूरी कर ली गई और इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। देखिए आगे क्या कुछ कर रहे हैं, वो देखिए इस रिपोर्ट को। देखिए, आज P-2 डे पर जो है टैगिंग होती है। जितने हमारे पोलिंग पर्सनल होते हैं, जो पुलिस के पदाधिकारी होते हैं, और टैगिंग सफलतापूर्वक हम लोगों ने करा लिया है। समय से पहले ही जो सामग्री देनी होती है, जो राशि ट्रांसफ़र की जाती है, वो भी हम लोगों ने करा लिया है। पुलिस पदाधिकारी भी आए हुए थे और सब लोगों ने एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लिया है। कल EVM VVPAT लेकर के उन टीम्स को वाहनों के माध्यम से, जो हम लोग LS कॉलेज में हम लोगों ने बनाया है डिस्पैच सेंटर, वहीं से सब लोग मूव करेंगे बूथ की तरफ। तो उसकी भी सारी व्यवस्था कर ली गई है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि प्रचार जो है वो समाप्त हो जाना है, 48 घंटा पहले बंद हो जाता है, तो उसको लेकर के भी हम लोगों ने टीम्स बनाई हुई हैं। धारा 144 का जो ऑर्डर है वो भी निकला हुआ है। बूथ पर हम लोगों की सारी सुविधाएं रहेंगी। मल्टी लेयर सिक्योरिटी का हम लोगों ने इंतजाम किया है। उस कड़ी में जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, उनके साथ में पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी, सारा हम लोगों ने टैग किया है। पर्याप्त संख्या में हम लोगों को पैरामिलिट्री फोर्स मिला है। और आप देखेंगे तो हम लोगों का जो इस चरण का चुनाव है, उसमें लगभग 99% बूथों पर जो है पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा। आधे बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, CCTV कैमरा लग रहा है। 50% बूथों पर वेबकास्टिंग होगी, इसको यहाँ से लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लोग भी देख सकते हैं। तो फुल प्रूफ हम लोगों की व्यवस्था है और अच्छी तैयारी है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे वातावरण में और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होगा। हम लोगों ने अभियान भी चलाया है कि मतदान प्रतिशत बढ़े, उसको लेकर कई कार्यक्रम भी हुए हैं। तो इस बार मतदान प्रतिशत भी अच्छा रहेगा, ये भी हम लोगों की उम्मीद है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होगा। कितने मॉडल बने हैं? हर एक विधानसभा में एक मतदान केंद्र को चिन्हित किया गया है, जहां महिला कर्मी ही, चाहे वो पीठासीन पदाधिकारी हों या कार्मिक P1, P2, P3 हों, तो हर एक विधानसभा में एक मतदान केंद्र को चिन्हित किया गया है, जहां महिला मतदान कर्मी ही चुनाव को संपन्न कराएंगी। उस मतदान केंद्र पर भी हम लोग आवश्यक सुविधाएं जो है वो सुनिश्चित करा रहे हैं। निःशक्त और दिव्यांगों के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई? निःशक्त और दिव्यांग, जैसे जिन्होंने होम वोटिंग के लिए आवेदन दिया था, तो उनकी होम वोटिंग हम लोगों ने करा ली है पोस्टल बैलेट के माध्यम से। अभी अगर वो आना चाह रहे हैं, बूथ पर वोट करना चाह रहे हैं, तो जो सक्षम ऐप है या 1950 है, हम लोग का कंट्रोल रूम का नंबर है, उस पर अगर आप कॉल करते हैं और आपको जो है सुविधा चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो मूव करेंगे और वहाँ से घर से उनको ला करके वोटिंग करा करके फिर घर पे उनको अपनी गाड़ी से छोड़ देंगे। ये व्यवस्था जो है 85 साल से ज़्यादा उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन मतदाता हैं, ये उनके लिए है कि ये व्यवस्था वो अवेल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बूथों पर व्हील चेयर रहेगा, हर एक लोकेशन पर रैंप की व्यवस्था है, तो दिव्यांग जो हमारे मतदाता हैं उनको किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। इसको लेकर के हम लोगों ने व्यापक तैयारी की है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? स्वीप की गतिविधियां हम लोगों ने की है। अभी आपने देखा मैथिली ठाकुर जी का प्रोग्राम हुआ, जीविका दीदियों को हम लोगों ने काफ़ी इन्वॉल्व किया है। एक SHG की बैठक हुई है, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको हम लोगों ने सम्मानित भी किया है। और जो पंचायत स्तर के फंक्शनरी होते हैं, जैसे जीविका दीदी है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है, आशा कार्यकर्ता है, जिनके बूथ पर मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव से बढ़ेगा, उनको प्रोत्साहन राशि भी जो है वो देने का आयोग का निर्णय है। CO ऑफिस से वो भी लेटर आया है, तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने अवगत कराया है। कई पंचायतों में हम लोगों ने, लगभग सभी पंचायतों में कई कार्यक्रम कराए हैं, तो उसका असर हम लोगों को लग रहा है कि निश्चित रूप से दिखेगा और मतदान प्रतिशत हम लोगों का इस चरण में जो मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निश्चित रूप से बढ़ेगा, ऐसी हम लोगों की उम्मीद है। सर, गायघाट प्रखंड में मधुर 82 बिल्डिंग्स
और 1082 बिल्डिंग्स में से 1080 बिल्डिंग्स पे अर्धसैनिक बल लगाएगा, इसलिए वो कवरेज 6 विधानसभा में सर मतलब कितने दिन पहले ही हम लोगों ने करा लिया, अभी भी कहीं फोन आता है। आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो अच्छा है, आप उससे जाकर के वोट कर लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो 12 अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका आधार कार्ड है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पासबुक की कॉपी में आपका फोटो लगा हुआ है, किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन का कोई आई कार्ड है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेंशन्ड है, बूथ पर भी चिपका हुआ रहेगा। तो उस डॉक्यूमेंट के साथ आप बूथ पर जाइएगा तो आपको जो है मतदान करने के लिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अलाउ करेंगे। और सारे BLOs को हम लोगों ने बूथ पर ही उस दिन जो है रहने के लिए बोला है। BLOs की ड्यूटी हम लोगों ने नहीं लगाई है। तो अगर कोई उस दिन भी टर्न अप होते हैं, वहाँ पर्ची मांगते हैं, तो वो भी उनको जो है उपलब्ध कराई जाएगी। और फिर मैं रिपीट करूँगा कि वोटर लिस्ट में नाम है, या आपको अगर अभी भी नहीं पता है 1950 जो हमारा 24/7 चल रहा है, टोल फ्री है। 1950 पर आप कॉल करिए, आप अपना मोबाइल नंबर, ID नंबर जो भी आप बताइएगा उसके आधार पर तुरंत हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आपको